नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। देश का दुश्मन तो पाकिस्तान है, लेकिन देश के भीतर बैठे गद्दारों की पहचान करना बेहद ज्यादा जरूरी है। यूपी की योगी फोर्स यही कर रही है, गद्दारों के खिलाफ सफाई अभियान चला रही है। काशी, कैराना, मुरादाबाद, नोएडा, यूपी एटीएस चुन चुन करके देशद्रोहियों को उठा रही है, उन्हें सही जगह पहुंचा रही है। अब योगी फोर्स की नजर आजमगढ़ के मदरसों पर है। अगर वहां भी कोई पाकिस्तान का संवेदनशील सूचना देते हुए जासूस पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईएसआई के एजेंडे को माफियाओं की तरह मिट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया है। भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम चिन्हित करें, सरकार को बताएं। पाकिस्तान का इलाज ऑपरेशन सिंदूर में सरहद के पार हुआ। अब देश के भीतर बैठे पाकिस्तानी जासूसों यानी देश के गद्दारों के खिलाफ योगी फोर्स फुल ऑन एक्टिव। चुन चुन कर पाकिस्तान परस्तों का योगी फोर्स तबीयत से इलाज कर रही है। देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब ही करना है। आतंक के नए चेहरे हैं, जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती, इनके दिमाग में नफरत का बारूद होता है। जिस मिट्टी पर सजदा करते हैं ये गद्दार उसे ही दगा देते हैं। लेकिन जासूस ही भूल गए कि योगी का राज है और योगी का मैसेज भी क्लियर है कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है और योगी फोर्स यही कर रही है। गजवा हिंद का सपना पालने वाले वाराणसी का तुफैल यूपी एटीएस के हाथ लगा। पाकिस्तान को सूचना पहुंचाने वाले कबाड़ी हारून को नोएडा से दबोचा के कारोबार के बहाने आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। आईएसआई जासूस नौमान इलाही कैराना का रहने वाला। ये संयोग नहीं हो सकता कि यूपी में फैले और अब दबोचे जा रहे इन जासूसों का कोई नेटवर्क ना हो, लेकिन खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। अभी तो देश के गद्दारों की कारस्तानी देखिए, जिसकी डिटेल आपको सन्न कर देगी। सबसे पहले वाराणसी का तुफैल। तुफैल कट्टरपंथी सोच का बड़ा चेहरा है। तुफैल बाबरी मस्जिद और गजवाए हिंद की सोच से उसका दिमाग संचालित है और साथ ही ऐसे जो लोग हैं वो जासूसी के लिए परफेक्ट होते हैं और यही पाकिस्तानी सेना ने किया। पाकिस्तानी सेना ने नफीसा नाम की महिला के जरिए तुफैल से यहाँ भारत की जासूसी करवाई और नफीसा जो महिला थी, जो पाकिस्तान की थी, उसका पति आर्मी में था। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सेना के जो जवान हैं वो जासूसी के लिए, भारत की जासूसी के लिए अपनी पत्नी तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुफैल के मंसूबे कितने खतरनाक थे इसका छोटा सा उदाहरण देखिए, जिसका खुलासा तुफैल के मोबाइल की जांच से हुआ। ये गद्दार वाराणसी में था, लेकिन ये अपने साथ और लोगों को जासूस बनाने की तैयारी कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके मोबाइल फोन में 800 पूर्वांचल के लोगों के नंबर मिले। उन लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए तुफैल व्हाट्सएप ग्रुप में आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के नेता हाफिज साद हुसैन का वीडियो साझा करता था। तुफैल ग्रुप में गजवाए हिंद लागू करने और बाबरी मस्जिद का बदला लेने जैसे मैसेज शेयर करता था। मतलब तुफैल बाबरी के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में था। जाहिर है तुफैल को ये मैसेज पाकिस्तान के हैंडलर से ही मिलते होंगे, जिन्हें वो दूसरे ग्रुप में शेयर करता था। इसके बदले में पाकिस्तानी महिला ने तुफैल को 2 बार तोहफे भी भेजे। कट्टरपंथी सोच के साथ पैसों का कनेक्शन डेंजरस गठजोड़ कायम करता है और यही दिल्ली के हारून के साथ है। पाकिस्तानी प्रेम का हारून का शौक ऐसा चल रहा है कि इसने पाकिस्तान में दूसरी शादी भी कर ली। हारून के परिवार का व्यवहार देखिए कि जी न्यूज का कैमरा देखते ही कैसे बदक गए। हमारे साथ बात करने के लिए हारून के भाई वसीम है। वसीम हारून के वानवते कब पुलिस आप कैसे डाल दिया? उन्होंने किसी फोन कर दिया, किसी मार दिया। परसों ले गए थे। क्या कहा था? चलो क्या कहा? चलो घर के ऊपर चलोगे? क्यों? चलो नीचे उतरो। क्यों? आज क्यों क्या हो गया? क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? नाराज क्यों हो रहे हैं आप लोग? दिक्कत क्या हो रही है? अपनी परिवार परेशान कर रहे हो इन्हें?
हारून के पाकिस्तानी उच्चायोग से गहरे संबंध थे। पाकिस्तानी अधिकारी मुजम्मिल हुसैन, जिसे भारत से निकाल दिया गया, उससे हारून का संपर्क था। जांच में सामने आया कि हारून ने दिल्ली समेत कई अहम जगहों की जानकारी पाकिस्तान पहुंचाई। जासूस शहजाद उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है, पेशे से कारोबारी है, लेकिन कारोबार की आड़ में देश के साथ गद्दारी का खेल खेलता था। एटीएस जांच में खुलासा ये कि शहजाद ने भारत में रह रहे आईएसआई एजेंट्स को फर्जी नाम पते पर सिम कार्ड दिलवा रुपयों की व्यवस्था की। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से संपर्क में रहने के लिए किया गया। शहजाद 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। देश के गद्दारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। ये समझना भारी भूल होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने सारे जासूस कहां से निकल आए। जवाब है, खुफिया एजेंसी की नजर जासूसों पर पहले से होती है, लेकिन इनको तब तक नहीं पकड़ा जाता जब तक कि पुख्ता प्रमाण ना हो। जैसे नौमान इलाही का उदाहरण देखिए। नौमान पेशे से कंप्यूटर ऑपरेटर है, जासूसी के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया। डार्क वेब के जरिए नौमान ने भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजी। नौमान, हारून, शहजाद या तुफैल, ये सब आईएसआई के सॉफ्ट टारगेट पे नजर आए। जासूसी के लिए आईएसआई ने इनको या तो पैसे का लालच दिया या तो हनी ट्रैप में फंसाकर इनसे जासूसी कराई। लेकिन इन सब के बीच इन सब का एक मोटिव जो नजर आया वो था जिहादी सोच का, और इस सोच का उत्तर प्रदेश में 200% इलाज होता है, और वो इलाज करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। खत्म रूप से छुपे हुए उन लोगों से हम सावधान हो, सनातन धर्म के मार्ग में अवरोध खड़ा करते हैं और भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम चिन्हित करें, सरकार को बताएं। यही वजह कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने भी जासूस पकड़े गए, उन्हें पकड़ने वालों में यूपी एटीएस टॉप पर है, क्योंकि देशद्रोहियों की यूपी में कोई माफी नहीं। अब सवाल ये कि सिर्फ जासूसों को पकड़ उन्हें सजा दिए जाने से कट्टरपंथी सोच का पनपना बंद नहीं किया जा सकता। जरूरत है इन देशद्रोहियों के खिलाफ ऐसे एक्शन की जिसकी कोई मिसाल ना हो, और इस काम के लिए योगी आदित्यनाथ परफेक्ट प्रशासक हैं, जिनकी डिक्शनरी में बुलडोजर भी है, एनकाउंटर भी है, क्योंकि कट्टरपंथियों के खिलाफ सोच बिल्कुल क्लियर है। गद्दार मिट्टी में मिला दिए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।